हमने अपने पास देखा कि यार हमने एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया कि ये वेव नंबर बराबर होता है आर ऑफ एच 1/n1 का स्क्वायर अपॉन माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इससे हम मालूम क्या करते हैं, वेव नंबर कहाँ इस्तेमाल करेंगे। देखो, जब हम स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास लाइट के अंदर भी, जैसे हमारे सुनने की अल्लाह ताला ने समात, जो कुव्वत समात है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक रेंज रखी है कि यार हम एक पर्टिकुलर रेंज में सुन सकते हैं। ना उस रेंज से आगे का सुनते हैं, ना उस रेंज से पीछे का सुनते हैं, हम एक पर्टिकुलर रेंज में सुनते हैं। हमारे देखने के लिए भी ऐसी है कि एक पर्टिकुलर रेंज है। इसी तरह से उस रेंज से पहले भी एक लाइट होती है, उस रेंज के बाद भी लाइट होती है। हम एक पर्टिकुलर रेंज में देख सकते हैं, सही है। तो जो रेंज होती है, उस रेंज में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग, मतलब वो एक अलग तरह की लाइट होती है? नहीं नहीं नहीं, उस लाइट के वेव नंबर्स में, उस लाइट के वेव नंबर्स में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यार ये विजिबल लाइट है, ये इनविजिबल लाइट है, और ये भी इनविजिबल लाइट है। दिस इज द सेंटर पार्ट, ये हमारी विजिबल लाइट है। बात यहां तक आप मेरी समझते हैं? यस सर। ये जो हमने आर एच लिख लिया अपने पास, जिसे हमने नाम दिया रेडबर्ग कांस्टेंट का, इसकी वैल्यू को भी लिखते हुए चलते हैं साथ में। आर ऑफ एच बराबर है 109.678 सेंटीमीटर इनवर्स। सर ये कांस्टेंट है? ये फिक्स है, ये बिल्कुल फिक्स है हाइड्रोजन के लिए। लेकिन मतलब आप जिंदगी में तफरीयों में भी किसी और एलिमेंट के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते इसके साथ, क्योंकि आंसर गलत आएगा। हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का वन पुट किया और सारी कैलकुलेशन की है ना, तब आया ये आंसर। सही है। ओके सर। नेक्स्ट हेडिंग की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, तो भैया इससे ये जो वेव नंबर है, इससे हमें पता चलता है कि ये क्या मसाइल है। जो लाइट आ रही है, क्या ये कौन सी लाइट है, कौन सी किस तरह का स्पेक्ट्रा डेवलप करेगी, किस तरह का स्पेक्ट्रम इससे बनेगा, क्या मामलात होंगे इस लाइट के, क्या हमें ये लाइट नज़र आ जाएगी या नहीं आएगी, ये सब बातें इसमें होती हैं। इसी फॉर्मूले से हम उन चीज़ों को, अच्छा ये लाइट आएगी किधर से? दो ऑर्बिट्स दिए में, एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर ऑर्बिट में। ऐसी है, मैंने पिछली डेरिवेशन जहां से हमने बात शुरू की आज की, मैंने उसमें स्टार्टअप में ही कहानी का समझाई थी कि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की जानिब में। तो जब वो जंप करेगा तो अपने अंदर से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, जिस ऑर्बिट में उसको पहुंचना है ना, उसके मुताबिक कि यार मुझे इसमें पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी अपने अंदर से रिलीज करनी है, तो मैं उतनी एनर्जी रिलीज करूंगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, इट्स नॉट अ डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं है, टॉपिक है एटॉमिक हाइड्रोजन, सॉरी एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, या एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो लिखेंगे नहीं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं लिखना, मैं सेकेंड ईयर के सेंस में चला गया था गलती से। एटॉमिक हाइड्रोजन तो फिर एच को कहते हैं, उसमें मसाइल है। हेडिंग डाल दी है सबने? यस सर। कुछ एक आध लाइन है, वो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप वो एक आध लाइन अपने पास लिख लीजिए। स्टार्ट करें? यस सर। लिखिए, द एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, द एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम of hydrogen, the atomic emission spectrum of hydrogen shows three distinct, DISTINCT, distinct series, shows three distinct series of lines
3 distinct series of lines, full stop. वेव सर आप नंबर, दोबारा रिपीट मैं करेंगे? रिपीट कर देता हूं. द एटॉमिक emission spectrum of hydrogen shows 3 distinct series of lines, full stop. Wave number of each of the lines, wave number of each of the lines in the series, can be obtained by the following formula. Can be obtained by the following formula. कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे आप? वेव नंबर का जो अभी आपने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है वही फॉर्मूला आपने लिखना है. फौरन से उसे लिख लीजिए, फिर आगे बात को हम लेकर चलते हैं. यस सर. हो गया भाई? लिख लिया? जी सर. अच्छा, स्टार्ट करते हैं. एक लम्हा दीजिए. हाय अल्लाह. एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ रहे हैं हम. एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. कहानी ये है, बताया ये जा रहा है भाई कि वो जो हमने वेव नंबर का फॉर्मूला निकाला था ना, कि वी डैश बराबर होता है आर एच, ब्रैकेट में आएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन छठे ऑर्बिट से पहले में कूदा, कोई 7वें से दूसरे में कूदा, कोई 5वें से तीसरे में कूदा, कोई चौथे से पहले में कूदा, कहीं से भी कूद रहा है. ये एक फिक्स चीज है कि हायर से लोअर में आएगा. ये फिक्स है. फिक्स चीज क्या है कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा. ये बात फिक्स है. इस बात को आप लिख लीजिए कि हायर ऑर्बिट से कहां आएगा? लोअर ऑर्बिट में. कि ये बात तो फिक्स है. किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में आएगा ये डिफरेंट हो सकता है मामला. n1 और n2 के फर्क आएंगे यहाँ पे. अच्छा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो एक बात तो ये फिक्स है, हमेशा ऊपर से नीचे आएगा. दूसरी बात, जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा. बात समझ है? जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जब एनर्जी रिलीज करेगा तो वो एनर्जी निकलेगी लाइट की फॉर्म में. बात समझ? वो लाइट निकलेगी, वो लाइट निकल कर एक स्पेक्ट्रम डेवलप करेगी. क्या वो स्पेक्ट्रम हमें नजर आ सकता है या नहीं? उस स्पेक्ट्रम का वेव नंबर कैसे कैलकुलेट होगा? उस एटम में से जो स्पेक्ट्रम बन रहा है हाइड्रोजन के, उसका वेव नंबर जो कैलकुलेट होगा वो उस फॉर्मूले से हो गया जो आपने लिख लिया. अभी बात यहां तक आप मेरी समझते हैं? मैं लिख दूं एक बार जरा फॉर्मूले को. यही फॉर्मूला था, ये आपने अपने पास लिख लिया. आर एच की वैल्यू आपने लिखी हुई अपने पास 109.678 सेंटीमीटर इनवर्स.
अभी जो मैं एक चीज लिखवाने जा रहा हूँ इसको सीक्वेंस में मत लिखना, कॉपी में, मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बाद जो पैराग्राफ लिखा उसके बाद फॉर्मूला लिखा, इसके आगे नहीं लिखना। वो एक छोटा सा सवाल है, अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक एक छोटा सा सवाल है, उसको कहीं दूसरी जगह पे ले जाके करो। सवाल लिखवा रहा हूँ, पहले सवाल लिखो। लिखो, कैलकुलेट द वेव नंबर, calculate the wave number of spectral, SPECTRAL, calculate the wave number of spectral lines of hydrogen, spectral lines of hydrogen when electron jumps from n equals to 4 to n equals to 2. When electron jumps from n equals to 4 to n equals to 2. बात समझ में आ गई? न्यूमेरिकल, इट्स अ Yes, काइंड ऑफ अ न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल की तरह चीज है ये। सर इसका मतलब फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में थिंग बताया गया कि सवाल में उर्दू में तर्जुमा कर दूं आपके लिए, कह रहे हैं कि भैया बताओ वेव नंबर उन स्पेक्ट्रल लाइंस का जो शेड बनेगा हाइड्रोजन गैस से जब उसका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा चौथे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये आ जाओ देख लेते हैं। ये वी डैश तो मालूम करना है, आर एच की वैल्यू क्या 109.678। सर हाइड्रोजन में चौथा ऑर्बिट कब होता है? ये मसाइल वाली बात ना, हाइड्रोजन में चौथा ऑर्बिट नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा तो वापस नीचे भी आएगा, अगर जंप करके ऊपर जाएगा तो नीचे आने के लिए मिसाल के तौर पे पहला ही था, दूसरे में चला गया, तीसरे में, चौथे में चला गया, अब चौथे से वापस आ रहा है पहले में। एक्साइटेड स्टेट्स होती है ना तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की जानिब जंप करने लगता है। बात समझ रहे? तो हमने ये एक अजम्पशन बेस्ड बात समझ लो इसको, या इसको इस अंदाज से कह लो कि भाई एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गया ऊपर जाते जाते जंप करते करते। बात समझ में आती है? अजम्पशन बेस्ड कह लीजिए इसको बात को। ओके सर। कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने आर एच की वैल्यू लिख ली फॉर्मूले में, सिंपल फॉर्मूला लगाया। सवाल आ सकता है आपसे, ये सवाल पूछा जा सकता है। हमने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, आर एच की वैल्यू लिख दी। N1 और N2 बता दो क्या होगा इसमें, N1 क्या होगा और N2 क्या होगा? N1 4 N1 2 होगा सर। याद रखना N1 और N2, N1 और N2। N2 हमेशा बड़ी वैल्यू होगी, N1 और N2 हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे, N2 हमेशा बड़ी वैल्यू होगी, N1 हमेशा छोटी होगी। अब बताओ N1 क्या होगा और N2 क्या होगा? N1 2 होगा और N4 N1 होगा 2, N2 होगा 4। आ जाओ आंसर बता दो डायरेक्ट कैलकुलेट करके, डायरेक्ट कैलकुलेट करके आंसर बता दो मुझे। हमारे पास ये है आंसर। सर इससे पहले कुछ लिखवाया था आपने? नहीं भाई, क्यों? सवाल लिखवाया था बेटा इससे पहले, तो इस कैलकुलेशन से पहले सवाल। सर वो रिपीट कर दें। क्यों, तुम कहाँ थी? सर बैटरी लो हो गई। अच्छा अच्छा, लिखो सवाल लिख लो। कैलकुलेट द वेव नंबर, जल्दी जल्दी लिख लो। कैलकुलेट द वेव नंबर of spectral lines of hydrogen. Calculate the wave number of spectral lines of hydrogen gas when electron jumps from n equals to 4 to n equals to 2. सर 20.564 आ रहा है आंसर। भाई ये आंसर सही आया।
समझ गए आप मेरी बात? यहां तक बात सब मेरी समझ गए? यस सर। यस आओ सर। जरा अब हम समझ लेते हैं कहानी को आगे। मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ पूरा, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ मुझे बनानी, छोटी सी जो नहीं है, खैर अच्छी खासी चीज़ है, बड़ी मुझे बनानी है। इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है खैर पेपर में। एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की ही कहानी चल रही है हमारे पास इस वक्त। ये टॉपिक से मैं नहीं हटा हूँ, टॉपिक के अंदर ही हूँ, और टॉपिक में बात हमारे पास कुछ इस तरह आई है अब कि हमारे पास है फर्स्ट ऑर्बिट। ये लाइन सीधी है ना? उसके बाद सेकंड ऑर्बिट, थर्ड। सर वेव नंबर का कोई यूनिट होगा? किसका बेटा? मैंने लिखा था ना सेंटीमीटर इनवर्स। एक दो तीन चार पाँच छ सात। ये क्या है? ये ऑर्बिट्स हैं। ये क्या है भाई? ऑर्बिट्स। आपने एक बात लिखी कि एटॉमिक हाइड्रोजन, सॉरी एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो है, इसके अंदर जब हम स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो 3 तरह की सीरीज निकल के आती हैं। जरा सुनो, अब बात को जरा गौर से समझना है और बात को जरा गौर से सुनना है आपने। सबसे पहले, हो सकता है दूसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूदेगा पहले ऑर्बिट में, हो सकता है। हो सकता है तीसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूदेगा पहले ऑर्बिट में, हो सकता है। हो सकता है चौथे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूदेगा पहले ऑर्बिट में, ये भी पॉसिबल है। सर हाँ बेटा। सर मैं यहाँ से लीव कर रही हूँ, मुझे आप ऐड कर दें। क्या हुआ? सर मैं यहाँ से लीव कर रही हूँ, फ़ोन से आ रही हूँ, तो आप ऐड कर दें। अच्छा चलो सही। आ जाओ। मैंने कहा कि हम सबसे पहले, अलग अलग लेवल्स है ना, सीरीज को समझना है भाई। सीरीज को हमें समझना है। सीरीज बेसिकली हमने कहा 3 तरह की है, लेकिन आसान अल्फाज में बताऊं तो 5 सीरीज होंगी अंदर। 3 अलग अलग रेंजेस होंगी, रेंज होंगी 3 बेसिकली, और सीरीज होंगी ओवरऑल 5। हो सकता है भाई कि चौथे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूदेगा पहले ऑर्बिट में। हो सकता है कि 5वें ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूदे पहले ऑर्बिट में। हो सकता है छठे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूदेगा और वो कूदेगा पहले ऑर्बिट, यानी कि सब, किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूदेगा। कूदेगा कहाँ, पहुंचेगा कहाँ, उसकी मंजिल मकसूद, उसकी डेस्टिनी कहाँ है, उसका इख्तिताम, उसके जो सफर का इख्तिताम है वो कौन से ऑर्बिट में आके है? फर्स्ट चैन। पहले ऑर्बिट में है। यानी कि किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूदेगा वो पहुंचेगा पहले ऑर्बिट में। कौन सा ऑर्बिट में पहुंचेगा? वो पहले ऑर्बिट में है। बात समझ रहे हैं मेरी? अब ये जो नीचे की सीक्वेंस चल रही है ना, मतलब हम ग्राफ में नॉर्मली जो पढ़ते हैं, ये नीचे हमारे पास है भाई वेव लेंथ। यहां पे क्या है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बढ़ रही है। पहले ऑर्बिट की एनर्जी, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, इस तरह से सीक्वेंस में। बात यहां तक समझ में आई? सही है, एनर्जी वाली बात बताइए दोबारा, आपकी अच्छा। आवाज ड्रॉप हो गई थी। मैं बिल्कुल, असल में बेटा आवाज़ ड्रॉप होगी क्योंकि मेरा लैपटॉप बेचारा 3 बजे से चल रहा है पिछले, और अब 8 सवा 8 हो रहा है। 3 बजे से क्लास ले रहा हूँ, तो अब वो भी बेचारा हर थोड़ी देर में हैंग होना शुरू हो गया है। इतनी तो उसकी भी स्तात नहीं है बेचारे गरीब की। ये वेवलेंथ, इस जानिब जब मैं आगे बढ़ूंगा तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। इस जानिब जब मैं ऊपर बढ़ूंगा तो एनर्जी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है भाई? एनर्जी बढ़ रही है ऑर्बिट की। क्या बढ़ रही है? ये एनर्जी बढ़ती जा रही है
इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की। बात समझ रहे हैं? जी सर। अच्छा, पहली सीरीज आ गई है ये, दिस इज द फर्स्ट वन। हर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूदा, कहां कूद कर पहुंचा, पहुंचा कहां ये इलेक्ट्रॉन, कौन से फर्स्ट ऑर्बिट ऑर्बिट में में। पहुंचा? ये पहुंचा है मेरे भाई पहले में, इसे नाम दिया गया लेमन सीरीज। क्या नाम दिया गया इसे? लेमन सीरीज का नाम दिया गया है। कौन सी सीरीज है ये? लेमन सीरीज। अब ये जो लाइट का, ये जो लाइट का एक पर्टिकुलर पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ये है मेरा बेटा अल्ट्रा वॉयलेट रीजन। बात समझे आप मेरी? पहली सीरीज हो गई। आओ आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? हो सकता है कि तीसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन, ये जो लाइंस है ना, ये ऑर्बिटल ऑर्बिट्स हैं ये, हो सकता है तीसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूदे और आ जाए यहां पर दूसरे ऑर्बिट में। हो सकता है चौथे से कूदे और पहुंच जाए दूसरे ऑर्बिट में। हो सकता है पांचवे से कूदेगा और पहुंचेगा कहां? उसकी मंजिल मकसूद क्या होगी? उसकी मंजिल मकसूद होगी दूसरा ऑर्बिट। हो सकता है छठे से कूद जाएगा भाई, छठे से कूदेगा और इन दी एंड कहां पहुंच जाएगा? इन दी एंड पहुंच जाएगा ये दूसरे ऑर्बिट में। बात आप मेरी समझते जा रहे हैं, नहीं समझ रहे? हो सकता है सातवें ऑर्बिट से कूद जाए, सातवें ऑर्बिट से कूद कर कहां पहुंचे? पहुंचे दूसरे ऑर्बिट पे। बात आप मेरी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, बताइए, बोलो भाई। जी सर सर इसमें क्लियर। चार होते हैं। आवाज आ रही है ना? कंप्लीटली आवाज आ रही है कंटिन्यूस या नहीं? आ जी रही है सर। सही है। मैंने कहा कभी आवाज रुक गई हो तो मसाइल हो जाए। मैंने कहा भाई किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूदेगा, पहले ऑर्बिट में आकर गिरेगा, तो उससे एक वेवलेंथ जनरेट होंगी। जो वेवलेंथ जनरेट होंगी वो क्या कहलाएंगी? लेमन। बेसिकली लेमन सीरीज है। वो लाइट का कौन सा रीजन है? वो लाइट का कौन सा रीजन है? अल्ट्रा वायलेट रीजन है। अब यहां पर आ जाओ, दूसरी, ये दूसरी सीरीज है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बामर सीरीज। बामर सीरीज। ये लाइट का कौन सा रीजन है बेटा? ये है विजिबल। मैं कहूं विजिबल रीजन या मैं कहूं विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी कि अगर लाइट मुझे नजर आ रही है तो उस लाइट से जो स्पेक्ट्रम बनेगा, लाजमी सी बात है वो स्पेक्ट्रम भी मुझे नजर आएगा या नहीं आएगा? बताओ, बता दो। जी आएगा सर। अल्ट्रावायलेट रीजन है, मेरे लिए विजिबल है ही नहीं, आएगा। मुझे नजर नहीं आती है लाइट। तो इससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा, क्या वो नजर आएगा मुझे? वो भी नजर नो सर। नहीं आएगा। विजिबल रीजन है तो विजिबल स्पेक्ट्रम बनेगा इससे। आओ आगे चलते हैं। अब कहानी में क्या हुआ, अब सुनो जरा गौर से। कहानी में क्या हुआ? पहले में उतर गए, दूसरे में उतर गए। हो सकता है चौथे ऑर्बिट से, हो सकता है चौथे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में उतर जाए। हो सकता है कि, वीडियो हाँ बेटा क्या कह रहे हो? अब सही है। क्या हुआ, बोलो, कुछ कह रहे हो? वो वीडियो पॉज हो गई थी, अब सही। अच्छा अच्छा, मैंने कहा कि वीडियो चौथे, पॉज हो गई थी, अब सही है। अच्छा अच्छा भाई, चौथे से तीसरे में उतर गया। मैंने कहा हो सकता है पांचवे से तीसरे में उतर जाए, हो सकता है कि छठे से तीसरे में उतर जाए, हो सकता है कि सातवें से तीसरे ऑर्बिट में उतर जाए। तो ये जहां पर उतरेगा उसके हिसाब से सीरीज डिफाइन होगी। बात समझे आप मेरी? मैं इसको नाम नहीं दूंगा, अभी अभी नाम नहीं दूंगा। हमने कहा था ना तीन रीजन हैं, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन पूरा कर लूं फिर मैं नाम दूंगा। हो सकता है कि पांचवे से, सॉरी, हाँ, पांचवे से चौथे में उतर जाए, छठे से चौथे में उतर जाए, सातवें से चौथे में उतर जाए। ये भी ये एक पर्टिकुलर सीरीज कहलाएगी ये। फिर आगे बात करते हैं। हो सकता है कि सातवें से पांचवें में उतर जाए। मैं इसको थोड़ा दूर कर लूं ताकि हम बासानी इसके बारे में बात भी कर पाएंगे। फिर
हो सकता है भाई के 7वें से 5वें में उतर जाए, फिर हो सॉरी 6ठे से 5वें में उतर जाए और फिर 7वें से 5वें में उतर जाए, ये भी एक बनेगी। बात समझ में आ गई? अब जरा नाम देते हैं भैया, ये जो एक पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट हमारे पास निकल कर सामने आ रहा है, ये पूरा रीजन, 3 तरह के रीजन थे, अल्ट्रा वायलेट होता है, विजिबल होता है, और कौन सा रीजन होता है बताओ? बोलो ना, सो गए हो क्या? आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? गरीबो, जी सर सर तो बोलो, बोला आ करो। रही है। तो बेटा बोला करो ना, जब पूछ रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं खाली कमरे में हूँ। भाई मैं तो बेटा 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ, पिछले सुबह दिन के 3 बजे से लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे देख के लग रहा है मैं 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग पिछले 1 घंटे से पढ़ लो, तुम्हारी हालत खराब हो रही है यार। जी सर। तुम लोग पिछले 1 घंटे में पढ़ लो, तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई, बोला नहीं जा रहा है। ये जो रीजन है ये इंफ्रारेड है, पूरा रीजन इंफ्रारेड है। अब इसमें सीरीज कौन सी है? लेमन हो चुकी है, बामर हो चुकी है, अगली हमारे पास कहलाती है पैशन सीरीज। ये मैं एरो डाल के बना रहा हूं, PASCHEN, पैशन सीरीज। अभी सब में मैं आपको सिचुएशंस बताऊंगा। अगली हमारे पास क्या कहलाती है, अगली सीरीज जो होती है पैशन के बाद, जो हमारे पास एक सीरीज आती है, वो कौन सी है? पैशन सीरीज के बाद है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के बाद आखिरी सीरीज, 5 है, आखिरी सीरीज जो आती है उसका नाम है पी फंड सीरीज। PFUND, फंड, पी फंड सीरीज, ये नाम है इनके। बात समझे आप मेरी? सर आपने तो बोला था तीनों की। रीजन चेक करो, रीजन चेक करो, अल्ट्रावायलेट रीजन, 3 ही रीजन हैं, रीजन 3 ही तरह के हैं, उसमें सीरीज है ये 5। अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन, ये पूरा एक ही रीजन में आ रहे हैं, ये सारी रेज एक, ये जितनी सीरीज है तीनों सीरीज ये एक ही रीजन में आ रही हैं। बामर एक रीजन, लेमन एक रीजन, रीजन्स कितने हो गए? 3 रीजन्स, 3 हो गए। जो हमारे वेव नंबर्स की हमारे पास डिफरेंट सीरीज बनेंगी, ये अलग अलग हैं। बात समझ? टोटल 5, वहां जो लफ्ज सीरीज का है ना, वो बेसिकली रीजन से है कि हमारे पास इतने स्पेक्ट्रम्स बनते हैं, स्पेक्ट्रम्स के, ये अलग अलग स्पेक्ट्रम्स के जो है वो एरियाज हैं। अब जरा एक बात बता दूं आपको, इसको याद करने का तरीका, याद करना है भाई, पहले मैं आपको ये बताऊं, ये हमें याद करना है। याद करने का तरीका, पहली सीरीज लेमन, दूसरी सीरीज बामर, तीसरी एक और सीढ़ी चढ़ी पैशन, चौथी ब्रैकेट, 5वीं पी फंड। खत्म हो गई कहानी। लेमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। अब सुनो गौर से, लेमन सीरीज में N1 और N2 दोनों होते हैं, N1 भी होगा और N2 भी होगा। सही भाई? बामन में भी N1 और N2 होंगे, पैशन में भी N1 और N2 होंगे, ब्रैकेट में भी N1 और N2 होंगे, पी फंड में भी N1 और N2 होंगे। अब याद करने का तरीका भी सिखा रहा हूं, देखो। लेमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन आके कहां उतर रहे थे, कहां उतर रहे थे, कौन सा उनका डेस्टिनी थी, कौन सा उनका स्टॉपिंग पॉइंट था, बता दो। फर्स्ट फर्स्ट वही ऑर्बिट। तो N1 1 होगा इसका, N2 क्या होगा? 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, कुछ भी हो सकता है। 1 नहीं हो सकता N2, 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा नहीं हो सकता। यहां बाल्मर में आके कौन से ऑर्बिट पे आके इलेक्ट्रॉन्स रुक रहे थे, बता दो। तो इसका सेकंड। N1 होगा, N1 होगा 2, N2 क्या होगा? 3, 4, 5, बड़े होंगे। 6, 7। सर 1 नहीं हो सकता क्या N2? नहीं 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 नहीं। N1 क्या, मैंने क्या बताया था? N1 छोटा होता है, N2 बड़ा होता है, तो N1 अगर 2 है तो N2 कैसे 1 हो सकता है? नहीं हो सकता।
यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ बेटे, यहाँ आ जाओ। पैशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आकर रुक रहे थे? पैशन सीरीज इलेक्ट्रॉन्स कहां आकर रुक रहे हैं? थर्ड ऑर्बिट पे। थर्ड। तो भाई N1 होगा 3, N2 क्या होगा सर? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। 3 नहीं हो सकता। ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन्स आके कहां रुक रहे थे? 4 पे। 4 पे। तो N1 क्या होगा? 4 होगा। 5, 6, 7, N2 हो सकता है। पी फंड में आके कहां रुक रहे थे? F पे। 6, 7 हो सकता है यहाँ पे। अब सर ये इतना सारा, सर ये तो आपने सामने बनाया हुआ है, हमें नजर आ रहा है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे? मैं थोड़ी कह रहा हूँ ये सब याद करना है, मैं तो कह रहा हूँ आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, बाकी सब मैं बताता हूँ ना कैसे याद होगा। पहला क्या होता है? पहली सीरीज कौन सी है? लेमन। लेमन, बामर, पैशन, लेमन, ब्रैकेट, पी फंड। 5 पैशन, सीरीज है। ब्रैकेट। लेमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड, 5 सीरीज हैं। लेमन कौन सी सीरीज है? फर्स्ट। तो उसका फर्स्ट। N1 क्या होगा? 1। बामर कौन सी सीरीज है? 2 है। तो उसका N1 क्या होगा? 2 होगा। पैशन कौन सी सीरीज है? थर्ड 3। सीरीज है। उसका N1 क्या होगा? 3। 3। ब्रैकेट कौन सी सीरीज है? फोर्थ। N1 क्या होगा? 4। 4। पी फंड कौन सी सीरीज है? फिफ्थ। N1 क्या होगा इसका? 5। बात समझ में आ गई? मैं इसकी एक अच्छी सी तस्वीर खींच के तुम लोगों को भेज देता हूँ ग्रुप पे, ताकि तुम लोगों को अगर घर में इसको यहाँ पे अगर गलती से बोर्ड कहीं ब्लर हो रहा हो, विजिबल ना हो, तो तुम लोगों को वहां से समझ में आ जाए। बात यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। कोई मसाइल तो नहीं है? आज की क्लास को हम इख्तिताम करें। हाँ बेटा, बोलो 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 बोलो। सर ये किस चीज का ग्राफ है? ये नहीं करो बेटा, मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लें। हाँ तो भाई सवाल आपने ये किया कि सर ये बनाया क्यों, इसका मकसद क्या है ना? मकसद ये है कि हाइड्रोजन के एटम में, किसी भी एलिमेंट के एटम की बात करूं, एलिमेंट में से एटम जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू एनी लोअर ऑर्बिट, 7 में से दूसरे, 7 में से तीसरे, 7 में से चौथे, 7 में से पांचवे, 7 में से पहले, किसी भी ऑर्बिट में जंप करता है, तो जंप करने की सूरत में अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है। वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो लाइट की फॉर्म में होती है। वो लाइट जाकर एक स्पेक्ट्रम, एक शेड बनाती है। उस शेड, वो जो लाइट है, उसका वेव नंबर मालूम करने के लिए बनाया हमने। यहां से यहां तक जैसे ये आएगी, 7वें से पहले में उतरेगा तो एक ही तरह के वेव नंबर्स आ सकते हैं, और वो होंगे लेमन सीरीज के। 7वें से लेकर किसी भी ऑर्बिट में से लेकर दूसरे ऑर्बिट तक उतरेंगे तो एक ही तरह की सीरीज आ सकती है, वो होती है बामर। एक ही तरह के वेव नंबर्स आएंगे, वो बामर के होंगे। तीसरे में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन उतरे तीसरे में आ जाए तो पैशन, कहीं से भी उतरे चौथे में आ जाए तो ब्रैकेट, कहीं से भी उतरे पांचवें में आ जाए तो पी फंड। सिंपल फिनोमेना। बात यहां तक सबको समझ में आ गई? सर हाँ सर बेटा। N2 तो कॉमन भी है ना? N2 क्या होगा? N2 कॉमन। N2 कहां से कॉमन लिया? कोई कॉमन ओमन नहीं लिया। N1 से बड़ा होगा बस N2 हर जगह, सारी सीक्वेंसेस में। सही है। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से हम मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।